आज बैठे हम भवाली में और बहुत जल्द एक एल्बम आने वाला है चलते चलते जरा, जिसका हम प्रमोशनल शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ है आज नदीम भाई, जो कि खुद एक एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, बिजनेस टाइकून तो ये है ही, काफ़ी एल्बम्स वगैरह ये करते रहते हैं और लाजवाब एक्टर भी हैं। तो नदीम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? आज आप बहुत अच्छे लोकेशन पे ले आए हैं। ये आपका क्या कहते हैं, क्या बना रखा है आपने? तो एक छोटा सा वैसे ही अपने रहने के लिए, छुट्टियों वट्टियों के लिए एक छोटा सा फ्लैट से। ये नदीम सर कह रहे हैं बहुत छोटा, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ हम शूट करें चलते चलते जरा का प्रमोशनल। तो नदीम साहब, कैसे मन में आया ये गाना, और ऐसे शख्सियत को आपने इसमें डायरेक्ट करने के लिए बोला है? रफत अब्बास अली साहब, जिनके संग मतलब मजा आ जाता है, वो खतरनाक ही इंसान है कुछ। यार बिल्कुल, रफत भाई एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। तो हम लोग कभी कभी बैठे बैठे हंसी मजाक करते थे कि यार चलो ये करते हैं, वो ये करते हैं। तो एक दिन हुआ ये कि अक्सर हम ऑफिस में बैठते थे साथ में, तो एक दिन बैठे हुए थे तो ऐसे ही हम दोनों में मजाक होने लगे कि यार चलो ये सॉन्ग शूट करते हैं। तो इस सॉन्ग से पहले हमारा एक सॉन्ग आया था मुसाफिर, जी जी पर रिलीज हुआ था, जी म्यूजिक पर। जी म्यूजिक पे। तो ऐसे ही मूड हुआ कि चलो यार मिलते हैं, कुछ करते हैं। तो उस बहाने हम लोग ऐसे ही मजाक मजाक में निकले। फिर हमने एक सॉन्ग जो है शूट किया, जो फिर बाद में जाके हमने सीरियसली उसको शूट किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जी पर रिलीज हुआ, जी म्यूजिक पे। हाँ, जी म्यूजिक पर। तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आए तो फिर धीरे धीरे लगा कि हाँ थोड़ा सा करते हैं। पहला एल्बम था, जी पे रिलीज हो गया, कॉन्फिडेंस में डेवलप अपने आप बढ़ जाता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल है, नो डाउट। जब आप कोई एक फर्स्ट प्रायोरिटी में किसी काम को लेते हो और वो आपका एक अच्छे लेवल पर जाकर रिलीज होती है, कोई भी चीज़ हो, किसी के लिए भी। जी। मेरा तो पहला था, तो वो अगर रिलीज़ हुआ जी म्यूज़िक पर तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस तो आई, साथ में एक उम्मीद भी बढ़ी कि यार आगे और जाते हैं, कुछ करते हैं जिससे लोगों को आगे बढ़ने का एक राह भी दिखे कि भाई हाँ ये जा सकते हैं तो हम भी जाएं। तो इस वजह से हमने उसको किया और वो अच्छी जगह, अच्छा प्लेटफॉर्म उसको मिला, अच्छे व्यूवर्स मिले, सारी चीज़ अच्छी मिली। तो फिर उसके बाद लगा कि अब हम लोग सब लॉकडाउन में थे तो लगा ऐसे ही बैठते थे साथ में कुछ करते हैं। तो फिर हमारा एक प्लान बना, जो हम एल्बम नहीं हमने शूट किया चलते चलते ज़रा। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा रफत अब्बास अली भाई साहब के बारे में। बहुत मजाकिया किस्म के इंसान, उनके संग स्ट्रेस कभी आप फील नहीं कर सकते। तो कैसे दोस्ती हुई ये, और ये दोस्ती आज तक कायम है? एक्चुअली हमारी दोस्ती, हम दोनों की दोस्ती काफ़ी पहले से है और उनका मेरा मिजाज बहुत मिलता है। हम लोग ना कभी किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, ना स्ट्रेस लेते हैं जी। तो हम बहुत खुशी खुशी आपस में मिलजुल के हंसी मजाक के बतौर काम करते हैं। रफत भाई में एक ये खासियत है कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाते अपने एक्टर्स पे। उनका 100% लेने की कोशिश करते हैं कि वो धीरे धीरे प्यार से, मोहब्बत से, कभी डांट के, कभी हंसी मजाक करके, कि उनका 100% वो अपने एक्टर्स से ले लेते हैं। तो उनका नेचर ऐसा है, बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। हम लोगों के साथ तो कभी लगता ही नहीं है कि हम लोग शूट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हाँ जी चलो कर रहे हैं, आपस में बैठे हैं, उठे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम शूट भी करते हैं और काम खत्म हो जाता है शाम और तक। काम खत्म हो जाता है। हमें ये भी नहीं पता लगता है कि यार काम किया है हमने कुछ। उसके बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो लगता है कि यार हमने कुछ किया था। मुसाफिर, चलते चलते एक सॉन्ग आ रहा है, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आप डिस्कस करना चाहें तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा भी हमने अभी 3 शॉर्ट फिल्म्स की हैं, जिसमें एक द लास्ट नाइट है, जो बहुत जल्द शायद MX प्लेयर पे आने वाला है। हाँ बिल्कुल। अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि MX प्लेयर पे आने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी कोशिश किसी ना है किसी कि OTT पे हमें हाँ, दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह वो आपको दिखेगा। और कोशिश यही है कि लोग वो पसंद करें, तो हमारी भी उम्मीद एक बढ़ेगी और हम दोनों, रफत भाई और मैं, मिल के साथ में कोशिश करेंगे कि एक अच्छी टीम भी बनाई जाए और अच्छे से अच्छी जगह, अच्छे से अच्छा काम करके लोगों को आगे बढ़ाया जाए। अभी आपने एक शॉर्ट फिल्म की थी डिसीजन, हाँ, जो कि भवाली में शूट हुआ है मेरे ख्याल से, या मुक्तेश्वर? भवाली हुआ है, मुक्तेश्वर हुआ है, नैनीताल हुआ है, कई अच्छी लोकेशंस पे उसमें मेरा भाई चंदन एज ए एडी था, रफत अब्बास अली साहब का। तो कैसा मिजाज, मजा आया उसके साथ आपको? बहुत बढ़िया बच्चा है वो, बहुत। चंदन के साथ हमें बहुत मज़ा आता है काम करने में। हम उसे छेड़ते रहते हैं, मजाक करते हैं, एक छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट करते हैं कि हाँ भाई वो भी सबके साथ ऐसे ही रहता है, बिल्कुल भाई की तरह। तो मज़ा आता है उसके साथ काम करने में, लगा रहता है सबके साथ, तो बहुत अच्छा है। और उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत मेहनती है, बहुत लगन के साथ इतनी कम एज में वो लगता है।
तो हमें लगता है कि कूद के पैर जो है पालने में नजर आते हैं, तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में आगे नहीं, जाएगा। बहुत ब्राइट फ्यूचर उसका, सपोर्टिव भी है, केयरिंग नेचर भी है, मेरे साथ तो मेरा भाई है, मैं तो क्या कहूँ। डिसीजन भी बहुत जल्द मेरे ख्याल से आएगा। हाँ बिल्कुल, डिसीजन बहुत जल्दी, कोशिश है कि हम उसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पे उतारें, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक पिक्चर है जो हमारे यंगस्टर्स को ये मैसेज देती है कि किसी भी चीज़ से डीमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ में बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी अच्छा टाइम आता है, कभी बुरा टाइम आता है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अप डाउन जिंदगी में, बिजनेस में, किसी भी चीज़ में हो हर सकते हैं। इंसान के साथ है, चाहे आप हो या कोई हो, सबके साथ होता है। हम हो या कोई भी दुनिया का कोई आदमी हो, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी लाइफ में अप डाउन्स ना हो। उसमें कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांग माइंड के होते हैं, जो अपने अप डाउन्स को या ख़राब सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। बिल्कुल। और वो पिक्चर्स ऐसी है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं या टीनेजर्स हैं, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट होते हैं कि उनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वो सुसाइड करने का सोचने लगते हैं कि मैं कर लूँ। वो ये कभी नहीं सोचते कि इससे हमारी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा। जिन्होंने, मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने हमें पाला, बहन भाई हैं, उनका क्या होगा, उनको कौन देखेगा, तो उनके दिल में ये चीज़ होती नहीं है। उस चीज़ को दिखाने के लिए हमने कोशिश की है कि हम उसे एक अच्छे पर्दे पर दिखाएं, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि ये सुसाइड करना बहुत ही गलत है। और अक्सर लोग इसको अपनी कम अकल की वजह से सुसाइड करते हैं। शायद हमारा मैसेज कामयाब हो, हमें ऐसी उम्मीद है कि लोगों को वो फिल्म काफ़ी पसंद आई। सुशांत का मुद्दा भी बहुत गर्माया है इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर, सुशांत सिंह हाँ राजपूत। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अननेचुरल डेथ थी, जो नहीं, अगर हुआ तो नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। कि एक राइजिंग स्टार से, छोटे से शहर से निकल के, नहीं, वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे थे, लेकिन उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। पीछे देखना चाहिए था कि हमारे पीछे क्या है क्या नहीं। इतनी जल्दी आप अगर ज़िंदगी में हार जाओगे तो आगे कैसे जाओगे। प्रॉब्लम तो सबके साथ आती हैं, आपके साथ भी हैं, मेरे साथ भी हैं, सभी के साथ होती हैं। प्रॉब्लम से हार जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। नदीम साहब, आप एक अच्छे खासे बिजनेस टाइकून थे, रॉयल कंप्यूटर आप रन कर रहे थे, आपका रॉयल बिल्डिंग्स वगैरह का भी कुछ काम है, बहुत सारे बिजनेस हैं। अचानक कैसे ख्याल आया कि मुझे एक्टर बन जाना चाहिए, मुझे इन सारी चीज़ों में जाना चाहिए, मुझे कैमरा फेस करना चाहिए? ये तो एक अलग ही दुनिया है, मोह माया है, ये सब एक अलग ही चीज़ें हैं। एक बिजनेस टाइकून कैसे एक फॉरवर्ड हुआ है इस लाइन में? एक्चुअली क्या है, देखिए, बिजनेस तो हम करते हैं, हम बिजनेस तो मेरी हॉबी है जी, और मैं एक डिसीजन मेकर हूँ। मेरे को कभी किसी चीज़ से कोई डिसीजन मेकर है, इसलिए डिसीजन आ रहा है। डिसीजन लेने से मुझे कभी भी डर नहीं लगता है। उसका अच्छा होगा या बुरा होगा, वो रिजल्ट्स हमारे बाद में आएंगे। अगर हमारी सोच अच्छी है और हम एक्सपीरियंस हैं मार्केट में, तो हमें नहीं लगता है कि कहीं कुछ ऊंच नीचे होगी। तो हमें लगा कि बिज़नेस कर रहे हैं, कई सारी चीज़ों में हम लोग हैं ही ऑलरेडी, तो हमें लगा कि एक ये अच्छा फील्ड है, लोगों में अच्छा मैसेज जाएगा। और एक क्रिएटिविटी भी थी कि यार करके देखते हैं, चलो सक्सेस होते हैं तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो शुक्र है अभी तक तो वो सारी सक्सेस जो छोटी है बड़ी है जो भी है, लेकिन हाँ सक्सेस मिली है। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हमको और ज़्यादा सक्सेस मिले, जिससे मेरा इंटरेस्ट रफ़त भाई का या हमारी टीम का इंटरेस्ट और बढ़े और हम एक अच्छे काम कर पाएँ। मैं आर्टिस्टों से पूछता हूँ, जो भी आर्टिस्ट मेरे को मिलते हैं, एक्टर लोग, कि आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कैसा लगा? सेम वही सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एक बिजनेस टाइकून कैमरा फेस करता है, जिसका सपना भी नहीं था कि मेरे को कभी एक्टर बनना है, शायद मेरे ख्याल से नहीं था, नहीं कभी नहीं सोचा था, अचानक सारी चीज़ें दिमाग में, हाँ सब अचानक हुई और बहुत जल्दी। और जब वो आप कैमरा फेस करते हो तो आपके अंदर कौन सा फील आता है उस समय? क्या आप भी नर्वस होते हैं? क्योंकि आप बहुत सारे बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगातार डील कर रहे हैं सामने से, तो आप कैमरा ऑनर देख के डर लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन नर्वसनेस रहता है। हाँ बिल्कुल, एक हेजिटेशन होता है कि आप एक चेयर से उठ के आओ और उसके बाद आप जो है एक्टिंग करो। मुश्किल काम है थोड़ा एक्टिंग करना, मेरे लिए तो मुश्किल ही काम है। लेकिन बट मैं उसको जब एक्टिंग करता हूँ तो मैं उस टाइम ये छोड़ देता हूँ कि यार मैं एक बिजनेस में हूँ या किसी चीज़ में, मैं ध्यान करता हूँ अपनी एक्टिंग पे कि ठीक है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको करो। और मैं प्रोफेशन के हिसाब से डिसीजन करता हूँ, जिस प्रोफेशन में जाता हूँ उसमें ढलने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि उसमें मैं खुल मिल जाऊँ उस माहौल में, तो उसका नतीजा थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। जो नए यंग चेहरे आ रहे हैं या जो नए लड़के आ रहे हैं इस लाइन में काम करने के लिए, या गर्ल्स आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं आर्टिस्ट लोग, उनके लिए आपका कुछ प्लान है कि इनको प्रमोट किया जाए, इनको काम दिया जाए, ऐसा कुछ? बिल्कुल, एज ए प्रोड्यूसर, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं। एक्चुअली बिल्कुल,
मेरा 100% सोचना ये है कि हम एक अच्छी टीम बनाएं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा ठोकरें खाते हैं, बहुत ज़्यादा फेक चीज़ों में वो लोग फंसते हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि हम एक अच्छी टीम बनाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दें और उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी चीज़ के लिए डिवोटेड हो। क्योंकि एक्चुअली उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, उनकी कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। बिल्कुल वो अपने कॉन्फिडेंस खोए होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल तो मैं उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, अच्छी टीम के साथ काम करें। बाकी लोग आपसे मिले जुले तो चीज़ें होंगी आगे, आप कुछ ना कुछ बिल्कुल उनके- बिल्कुल, जितना यंगस्टर, जितना टीनेजर्स हम लोगों के पास आएगा, तो हमारी कोशिश ये है, हमने अभी इसको स्टार्ट किया है। मेरा सोचना ये है कि मैं किसी भी चीज़ को ना एकदम शुरू करता हूँ ना एकदम खत्म। ना एकदम स्टॉप करता हूँ। मैं एक चीज़ को कैरी करता हूँ, खासकर जब हम लोगों का नाम जुड़ा हो तो हम उस नेम को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर गए, तो हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं कि हमने कोई चीज़ अगर शुरू की है तो उसको अच्छी तरीके से चलाया जाए। तो हम बिल्कुल डेफिनेटली यंगस्टर को अच्छे रोल्स, अच्छी बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हैं कि जो अच्छे लोग होंगे हम उनको बिल्कुल प्रॉपर उस चीज़ में लेकर आएंगे। स्कूलिंग शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी सारी एजुकेशन जो हुई है वो रामपुर से हुई है। रामपुर, नवाबों का शहर। हाँ बिल्कुल, नवाबों का शहर था भी और है रहेगा। भी, बिल्कुल, और रहेगा भी। तो क्या स्कूलिंग का कुछ मेमोरेबल चीज़ें हों तो बताएं तो ज़्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं बचपन में बड़ा शैतान टाइप का था। मेरे दिमाग में हर टाइम ये खड़ियाँ बोलती थी, इसको परेशान करूँ, ये शैतानी करूँ, वो करूँ। तो एक बार का किस्सा है कि मैं शायद 9th क्लास में था, तो हम लोगों की एक्चुअली ड्रेस थी, मैं जैन इंटर कॉलेज में था तब। तो हम लोग क्या करते थे कि कुछ लोग ड्रेस पहन कर आते थे और कुछ अपना टाई अवॉइड कर दी, बेल्ट अवॉइड कर दी, तो ये सब होता था। तो एक्चुअली हम तो पूरी ड्रेस में जाते थे, घर से पिटते भी थे अगर ये सब नहीं करते थे। तो हम लोग गए, ऐसे सुबह का टाइम था, हम लोग जब मेरी एंट्री पहले हो गई, तो जब हम अपने क्लास में पहुँचे तो मैंने विंडो से देखा कि मेरा दोस्त जो है वो नीचे खड़ा हुआ था। उसको निकाल दिया जाता था जिन लोगों की ड्रेस प्रॉपर नहीं होती थी जी। तो मैंने देखा कि उसके पास क्या कमी है, तो टाई उसके पास नहीं थी, स्कूल टाई उसके पास नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसको टाई दे देता हूँ और वो ऊपर आ जाएगा। तो मैंने एक्चुअली उसको अपनी टाई उतार कर विंडो से फेंकी, देने की कोशिश की कि यार ये टाई पहने का ऊपर आएगा। जब हमने उसको टाई दी तो वो टाई उसके पास तो गई नहीं, नीचे एक इलेक्ट्रिक वायर जा रही थी, वो टाई टंग गई उस पर। जब वो टाई उस पर टंगी तो प्रिंसिपल और टीचर्स चेक कर रहे थे सारी चीज़ें, उनकी निगाह उस टाई पर चली गई कि ये टाई किसकी है। वो क्लास हमारा ही था। अब हम तो बैठ गए, टीचर्स आते हैं, देखते हैं कि भाई सब अपनी टाई चेक कराओ किस किस के पास नहीं थी। तो जब क्लास चेक हुआ तो टाई सबके पास थी, मुझे छोड़कर। जब मुझे उन्होंने देखा बिना टाई के, उनको लगा कि हाँ मेरी ही कारस्तानी है, मैंने टाई फेंकी होगी, तो उन्होंने मुझे भी उठाया क्लास से और मुझे भी बाहर निकाल दिया। तो उसके चक्कर में मैं भी बाहर निकला। तो ऐसी मेरी बहुत सारी हरकतें कभी स्कूल कॉलेज में रही हैं कि कभी कोई, मुझे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक़ था, तो हम लोग कभी इंटरवल में ऐसा होता था कि पतंग बहुत उड़ती है रामपुर में, हम जानते हैं रामपुर मशहूर है पतंगबाजी के लिए। तो मुझे बड़ा शौक़ था, तो घर में उड़ाने को ज़्यादा मिलती नहीं थी पतंग, तो हम लोग कॉलेज के जब हम उसी में थे 9th-10th में, तो कॉलेज की छत हुआ करती थी, हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में थे। तो एक बार मैंने देखा कि एक पतंग कट के जा रही है, तो मैं जल्दी मैंने सोचा इंटरवल है, तो मैं ऊपर छत पे चढ़ गया। जब मैंने वो पतंग पकड़ ली, मैं उड़ाने लगा, मेरी नीचे से किसी ने शिकायत कर दी। तो जब प्रिंसिपल से शिकायत की, जब तक मैं उतरता प्रिंसिपल ऊपर थे। तो फिर एक्चुअली कई बार ऐसा हुआ कि नाम कटने की नौबत आई है, फिर हम लोग सॉरी बोलते थे, सर सॉरी, तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ठीक है, जो गलती हो गई, ठीक है। वो लिखवा देते फिर कि नेक्स्ट टाइम तो नहीं होगी। हम कहते थे नहीं सर अब नहीं होगी, अब कर दीजिए। वो घर की आपको कहते थे मैं फादर से कहूँगा या मदर से, तो हम सॉरी करके उनको फिर मना लिया कन्विंस कर देते। हाँ कन्विंस कर देते, वो मान जाया करते, ठीक है। लेकिन मैंने वो हरकत अपनी कभी लास्ट एजुकेशन तक नहीं छोड़ी। लास्ट एजुकेशन क्या आपकी? मेरी M.Com थी। अच्छा। और मैं रज़ा डिग्री कॉलेज में रामपुर में, कॉमर्स वाले हैं? हाँ बिल्कुल। तो तभी तो मैं बिज़नेस में चला गया। अच्छा। मुझे शौक़ था उन चीज़ों का कि यार बिज़नेस कैसे होता है, सीखो। अकाउंट से शुरू किया मैंने, तो वो मेरे काम आया। तो मैंने वो अपनी M.Com तक वो चीज़ें नहीं छोड़ी, परेशान करना लोगों को। लेकिन टीचर्स मेरे को हमेशा पहले भी अच्छा मानते थे और लास्ट तक मुझे अच्छा ही मानते गए। शरारती बच्चों को अच्छा मानते हैं। लेकिन शरारती के साथ ये नहीं कि आप सिर्फ शरारती हो, आप अपनी अच्छी आउटपुट दो,
आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपको सब इग्नोर कर देंगे, आपकी थोड़ी सी शैतानी खप जाएगी, आप सारे शैतानों तो आपको कॉलेज से निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे कान पकड़ कर। तो वो चीज़ें रही हैं, कभी याद आ जाती हैं तो हंसी भी आती है कि हाँ वो दिन भी थे, और शायद उन्हीं दिनों की वजह से आज हम इस मुकाम पे भी हैं। जो भी छोटा मोटा शुक्र है वैसे ऊपर वाले का कि सब कुछ ऊपर वाले ने हमको दिया है। तो बस याद आती हैं, कभी बहुत अच्छे दिन होते हैं, वो दिन कभी वापस नहीं आते स्कूल कॉलेजेस के। पिताजी माताजी अभी हैं? फादर मेरे अभी 2 साल पहले एक्सपायर हुए, मेरी मम्मी बिल्कुल हैं। पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था, क्या काम वाम करते थे वो? मेरे पापा बिजनेस भी करते थे, कई सारी चीज़ें हैं, उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने बिजनेस को चुना। वो चाहते थे कि मैं पढूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बिजनेस में था। तो उन्हें जब लगा कि मैं मतलब एमकॉम करने के बाद आप कह रहे हो वो चाहते थे पढ़ो, और कितना पढ़ोगे? नहीं, वो चाहते थे कि मैं किसी मतलब अच्छी जॉब में जाऊं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में था। और मेरे फादर में एक बात थी, उन्होंने कभी भी मुझे सिंगल टाइम ये नहीं बोला कि नहीं ये नहीं करूँ। उनको लगा कि हाँ उसका इंटरेस्ट है और वो कर सकता है अकेले। उनको बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ पर कि जहाँ मेरा बेटा खड़ा होगा हाँ ठीक है कर लेगा अपने आप। वो जानते थे कि हाँ मेरा बेटा है तो जाकर मैंने किया तो वो भी करेगा। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल स्पेस दी कि हाँ करो, क्योंकि अगर उनकी स्पेस मेरे साथ नहीं होती तो कभी भी कोई बेटा, बहुत कम बेटे ऐसे हैं जो अपने फादर की या मदर की स्पेस के बिना सक्सेस हो। उन लोगों की स्पेस के स्पेस की बहुत जरूरत होती है, बिल्कुल। उन्होंने मुझे स्पेस दी, बैकअप रहा उनका। मुझे ये पता था कि हाँ कुछ मेरे से गलती, कोई परफेक्ट नहीं होता बिजनेस में, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं अगर किसी चीज़ में कुछ गड़बड़ होगी या मैं फ्लॉप होऊंगा तो पापा हैं, मम्मी हैं। तो वो चीज़ें जो हैं मेरे काम आई, और मैंने कभी भी उनके बताए हुए रास्ते को, ज़िंदगी में कुछ भी किया लेकिन मैंने अपने पापा मम्मी के बताए हुए रास्ते को हमेशा फॉलो किया। कहा किसी से कुछ भी, लेकिन जो उन्होंने कहा किया वही मैंने। एक अच्छे बेटे बन पाया। हाँ, मुझे ये खुशी होती है कहते हुए कि रे मेरे पापा मेरी मम्मी को ये नाज है। वो कहते हैं कि हाँ अगर बेटा हो तो मेरे जैसा हो। और वो शायद मेरे लिए प्राउड का मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड होता है कि वो मेरे सामने तो नहीं कहते, लेकिन लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ पापा ये कह गए थे, या मम्मी ये कहती हैं कि हाँ भाई मेरा बेटा जो है आज इस काबिल है कि उसे किसी की कोई वैसी ज़रूरत नहीं है या किसी भी तरह की। तो वो एक अपने आप में प्राउड होता है जब आपके मदर फादर आपको देखते हैं उस रोल में कि हम जो बनाना चाहते थे वो बना है। तो उनके खुशी के साथ साथ मेरी भी खुशी दुगनी हो जाती है। शादी हो गई आपकी? नहीं, सोच रहा हूँ करने की। आप कहो तो करूँ, नहीं तो कोई नहीं, यहाँ से भी चलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सीरियस क्वेश्चन है। शादी हो गई आपकी? नहीं अभी नहीं हुई है, अभी सोच नहीं रहा हूँ कि मैं कर लूँ अब। अच्छा, उम्र हो गई है, कर उम्र भी लेनी हो गई है, चाहिए। टाइम भी हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब शादी तो कर करनी है। लीजिए, पैसे भी बहुत कमा लिए अब नहीं, एक चाहिए ना मेंटल पीस। आपको कहाँ मिलेगा? आप कितना भी काम कर लीजिए, आपको मेंटल पीस नहीं मिल सकता। एक ऐसा शख्स चाहिए जिससे हम आप दिन भर का दुगड़ा रो सके। एक मेंटल पीस आप वहीं फील कर सकते हो जहाँ। मैं एक्चुअली मेरा जो नेचर है, मैं कभी भी अपने घर वालों को कभी परेशान नहीं करना चाहता। बिजनेस में जो भी क्राइसिस है वो बिजनेस के हैं। बिजनेस कहीं हम ऊपर से तो लाए नहीं थे, हमने यहीं खड़ा किया, यहीं बनाया। बहुत सारी परेशानी पहले भी आई थी जब हम अनमैच्योर थे। अब तो मैच्योर है। जब हमें उन चीज़ों से नुकसान हो सकता था तभी हमने कभी ये नहीं कहा कि और अब तो हम क्या कहेंगे। तो मैं बिज़नेस की प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम है वो मैं घर से बाहर छोड़ के जाता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे घर वालों तक पहुँचे। जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं खुद फेस करूँ और उनको मैं खुश रहूँ। इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? लगातार काम कर रहे हैं, इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? एक्चुअली मेरा नेचर ही वैसा है। अच्छा, मैं चीज़ों से हारना नहीं चाहता। ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे कुछ ऊपर नीचे आती हैं कंडीशन, सबके साथ आती हैं, अप डाउन्स होते हैं, मेरे साथ भी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं उसको बहुत इजी वे में लेता हूँ कि यार ठीक है आज हो गया, कल ठीक कर लूँगा। हो सकता है मेरी गलती रही हो, मेरी कमी रही हो, मेरी चीज़ में कोई गलती हो गई हो, तो मैं कल उसे सुधार करके उसको दोबारा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, मैं उस पर दोबारा कोशिश करता हूँ कि नहीं मैं इसको दोबारा करूँगा। और शायद मेरे नेचर में शुरू से ये चीज़ है कि अगर किसी चीज़ में मुझे चैलेंज दिखता है तो मैं उसे ना छोड़कर उस चैलेंज को कबूल करता हूँ और उसको दोबारा करता हूँ। इंस्पायर होते हैं किसी से? किसी शख्स को देख के इंस्पायर हो गए? पिताजी से इंस्पायर, अपने दोस्त से? इंस्पायर होना मेरे फादर और मम्मी, जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने पढ़ाया, उन्होंने कभी मेरे को कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें घर में ये लाना है, तुम्हें ये जिम्मेदारी है। मेरा जो
रियल हीरो हैं जिंदगी के, वो मदर वो एंड फादर, वही दोनों हैं, मदर एंड फादर। और जो आज हैं आप उन्हीं के वजह से ही हैं। हाँ, मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे अगर मेरे पास कोई 1 इंच चीज़ है या 100 इंच है या मैं कुछ भी हूँ, कुछ भी, एवरीथिंग, वो उन दोनों की वजह से। मेरे मदर फादर का मेरे लिए बहुत डिवोशन रहा है, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मान सकता कि अगर उनका बैकअप नहीं होता तो मैं कभी भी, इमोशनली हो या किसी भी तरीके का हो, मैं इस मुकाम पे कभी नहीं होता। कोई ऐप है आप में? किसी को सिगरेट का नशा होता है, किसी को दारू का, किसी को किसी चीज में, किसी का बिजनेस का, कोई तो ऐसा होगा जिसमें ऐप होगा आपको। हाँ, मेरे अंदर बहुत बड़ा ऐप है। बताए। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ऐप है, आपको शायद दिखाई नहीं दिया मुझ में। नहीं, बता दीजिए। मुझे काम करने का बहुत जुनून है, वही मेरा सबसे बड़ा ऐप है। मुझे क्रिएटिव काम करने का, जो काम मैंने ना किए हो उसमें उसका नशा है मुझे। उसमें मुझे ट्राई मारना। ये तो छोटे से नशे हैं, दारू शराब बीड़ी सिगरेट, ये कमज़ोर आदमियों के नशे हैं। पैसा का नशा है इसका मतलब आपको? नहीं, पैसे का नशा। पैसे कमाने का। आप नहीं कह सकते, मुझे पैसे का बिल्कुल नशा नहीं है। तो काम तो मुझे कभी साहब पैसे का, काम तो पैसे के लिए ही कर रहा है ना इंसान। नहीं, मैं अपने सुकून के लिए काम करता अच्छा। हूँ। पैसे की आप एक आदमी के लिए क्या हैसियत हो, किसी के लिए बहुत बड़ी होती है। मैं पैसे को बहुत कुछ नहीं मानता, है बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। पैसे के लिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नए नए फील्ड में काम करना, अपने लिए नए नए फील्ड में काम करना ही आपका सेटिस्फेक्शन है, वहीं से कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होकर दूसरा काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं जब एक फील्ड से सेटिस्फाई होता हूँ तो मैं बिल्कुल दूसरे फील्ड में अपना कदम रखता हूँ कि यार मैं अब इस फील्ड को देखता हूँ। तो उसी चैलेंजिंग काम करने से, जब अपने आप फील्ड से हट के काम करते हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उन पर कोशिश करता हूँ मैं सक्सेसफुली उनको रन करा पाऊँ, और इंशाल्लाह अभी तक सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। आगे भी बहुत सारी कोशिश है, आप देखेंगे। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके एज ए एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर? प्लान तो मेरे दोनों ही चीज़ों में, एज ए एक्टर्स भी और एज ए प्रोड्यूसर भी। लगातार कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे आप? बिल्कुल कर और एज ए एक्टर तो वर्क आपको करना है। कर ही रहे हैं सब चीज़ें। हम चाहते हैं कि देख के लोगों को लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरा तो फील्ड ही नहीं है। जो एक्चुअली में एक्टर्स हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री में जाएं, हमारा कैरियर है, तो शायद वो मुझे देख के अपने आप को कर सकते हैं सेटिस्फाई कि यार जब ये कर सकते हैं तो हम तो बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम दिन भर उसमें घूमते हैं। तो शायद उनके लिए एक मोटिवेशन भी होगा कि वो देखें और करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो सर, आपका जो सॉन्ग आ रहा है लेटेस्ट, जो आपका एल्बम है चलते चलते जरा, जिसको रफ़त अब्बास अली साहब ने बनाया, वो तो बहुत मजाकिया और बहुत ह्यूमर किस्म के क्रिएटिव पर्सन है। जो भी बनाया होगा बहुत अच्छा बनाया होगा, बाकी तो देख के ही पता चलेगा कैसा है। तो एक बार आप बताएं कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, एक बार बोलें दर्शकों को देखने के लिए। एक्चुअली इस एल्बम को बनाने के लिए रफ़त भाई ने काफ़ी मेहनत की है, और उन्होंने कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे हम लोकेशन को टच कर पाएँ। जी। हमारे उत्तराखंड के लोग उसको अच्छे से देखें, उस लोकेशन को समझें, अपनी वैल्यू को समझें, अपने स्टेट की वैल्यू को समझें। और रफ़त भाई तो एक बहुत बढ़िया आदमी है, और मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की है कि उस सॉन्ग को अच्छा बनाया जाए। हम लोगों ने उनका थोड़ा थोड़ा साथ दिया है, और मेरी आपसे ये विनती है कि आप उस एल्बम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे अपने चैनल में भी प्रमोट करें। और अगर ये सक्सेस होता है तो इंशाल्लाह हम अपने और आप सबके लिए आगे बहुत नए नए और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाएंगे, जिसमें आप सभी लोगों का हमें सहयोग भी चाहिए कि आप मैक्सिमम अपना सहयोग दें और हम आप सब साथ में मिलकर आगे बढ़ें। सब लोग, जैसे डायरेक्टर लोग, जब उनकी फिल्में ख़त्म होती हैं तो वो लिख देते हैं दी एंड, लेकिन मेरा या मेरे शो का मानना है, मेरी टीम का मानना है कि किसी चीज़ का कभी एंड नहीं होता, हमेशा शुरुआत होती है। तो हमारा टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग। तो एक बार जस्ट अ बिगनिंग बोल देंगे तो आप अच्छा रहेगा। नहीं, वैसे भी मैं दी एंड किसी भी चीज़ का भी फिलहाल नहीं देखता हूँ, इसलिए मेरे लिए भी ये जस्ट अ बिगनिंग है। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है फिल्में चाणक्य है, और हमारे गौतम जी हैं जो बड़ा सपोर्टिव हैं, जो उत्तराखंड के आर्टिस्ट को, उत्तराखंड स्टेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो हम लोगों की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम मिलकर गौतम को और इनके चैनल को मैक्सिमम सपोर्ट कर दें। सपोर्ट हम उसको इसी तरीके से कर सकते हैं, हम मैक्सिमम उसको सब्सक्राइब करें, व्यूवर्स बढ़ाएं, उसके कमेंट्स करें, और मैक्सिमम उसकी वीडियोस को शेयर करें। तो जब ये लोग आगे जाएंगे तो ये खुद हम लोगों को भी आगे लेके जाएंगे। तो ऐसी मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और हमारा एक छोटा सा
प्यारा सा भाई है चंदन, जो बहुत मेहनत करता है और मुझे बड़ा पसंद है ये दोनों ही भाई। तो आप लोग मैक्सिमम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको आगे बढ़ाएं। ये सर का प्यार था कि जो सर हमारे लिए बोल रहे थे। और सर का सॉन्ग आ रहा है रफत अब्बास अली साहब का, नदीम साहब का जो खुद एक एक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, सैली भी है इसमें जो काफ़ी अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। चलते चलते जरा, तो जैसे ही ये सॉन्ग आउट होगा आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग तक जो जो चीज़ें पहुंचने की इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। तो आप, मैं चाहूँगा कि इस सॉन्ग को आप बहुत पसंद करें, एल्बम को आप जितना हो सके इसे देखें। और तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।